मुसीबत आई है जन्म दाखिले की, अगर उसमें शहर के लिए जो हमारी ख्वातीन, जो हमारे मर्द हजरात परेशान है, तो उनके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और आसिफ शेख रशीद साहब की इस्लाम पार्टी काम कर रही है। मालेगांव शहर में इससे पहले भी जब 12 नवंबर का मामला आया, उस वक्त भी अगर शहर में किसी ने काम किया तो यही आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने काम किया था। आप देखिए, अभी हम पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि कैडेट सुमैया को हमने मालेगांव में लाए है। अरे भैया, अगर हमने मालेगांव में इनको लेकर आए हैं तो तुम्हारे पास पावर है, तुम शहर के एमएलए है, तुमने क्या किया? भिवंडी में रईस शेख जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है, एक मर्तबा कैडेट सुमैया भिवंडी में गए, दूसरी मर्तबा आज तक मेरी मालूमात के मुताबिक कैडेट सुमैया जो है भिवंडी शहर में नहीं गए। आज रईस शेख समाजवादी पार्टी के अपोजिशन पार्टी के एमएलए है, समाजवादी पार्टी के भी सिर्फ 2 एमएलए थे, लेकिन जब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कैडेट सुमैया शहर में आने से रोक सकते हैं तो मालेगांव शहर के एमएलए क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि वो रोकना ही नहीं चाहते, उनको ये माता ही नहीं है कि एमएलए की क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हम पर ये इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस जो है वो हमारे बोलने पर काम करती है। अभी पिछले हफ्ते या पिछले महीने में जब कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से हमारे वर्कर्स पर हमला होता है, जान लेने की कोशिश की जाती है, तो उस पर हमारे शहर के एमएलए साहब, जिनको पूरी बात पता नहीं है, वो ये कहते हैं कि एक पार्टी के ऊपर पुलिस 307 का केस लगा लेती है। आमतौर पर जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट आता नहीं है तो पुलिस दूसरे केस में 307 की कलम नहीं लगाती, लेकिन एक पार्टी पर 307 की कलम लग गई और दूसरी पार्टी पर सर्टिफिकेट आने के बाद भी आज तक 307 की केस नहीं लगी। तो मैं एमएलए साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि उस झगड़े में हमारे जिन लोगों पर हमला किया गया, उनके सर के ऊपर हमला किया गया, और कायदे के कानून के हिसाब से अगर जिस्म के कोई ऐसे हिस्से पर हमला किया जाता है कि जिस पर लगने से किसी की जान जा सकती है, जिसे मेडिकल लॉ की जबान में कहा जाता है वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी, तो हमारे 2 इंजर्ड ऐसे थे जिनके सर पर हमले किए गए। हमारे एक इमरान झोपे, जिनके सर पर 3 फ्रैक्चर आए थे, ग्रीवियस इंजरी आई थी, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी और इसके वजह से पुलिस ने 307 की केस लगाई थी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 307 के एफआईआर रजिस्टर होने से पहले पुलिस को एडवांस सर्टिफिकेट मिल चुका था, क्योंकि सिटी स्कैन की रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें 3 से ज्यादा फ्रैक्चर थे। इसके लिए पुलिस ने 307 की केस नहीं लगाई। दूसरी तरफ कहा जाता है कि दूसरी पार्टी के लोगों के ऊपर ग्रीवियस सर्टिफिकेट आने के बाद भी 307 की कलम नहीं लग रही। तो मुफ्ती साहब, आप मालूमात ले लीजिए कि सिविल हॉस्पिटल में जब सामने वाले पार्टी के लोग एडमिट हुए हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में पैदल चल के जा रहे हैं, उनके पूरे जिस्म पे कहीं कोई जख्म, कहीं कोई मार नहीं था। वो वहां से रब्बानी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर भी उन्होंने किसी तरीके की कोई जख्म या मार वगैरह नहीं था। और जो सर्टिफिकेट उन्होंने लेकर आए हैं ग्रीवियस का, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, डॉक्टर वैद्य से बोगस सर्टिफिकेट पैसे दे के लिए गए और वो बोगस सर्टिफिकेट को ग्रीवियस बताकर हमारे लोगों के ऊपर झूठी 307 की केस दाखिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि जहां उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में पेट पे मार लगने के बाद बताई है, ना एफआईआर के अंदर ये बात बताई थी, ना रब्बानी हॉस्पिटल में ये बात बताई थी, जिसकी वजह से सिविल हॉस्पिटल और रब्बानी हॉस्पिटल का सिंपल सर्टिफिकेट था और हमारे ऊपर एक 324 और 394 की एक बोगस कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई है कि हमने उनके पैसे निकाल दिए। इस अतराफ के जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे उस वक्त, वो सब जानते हैं कि हमला किसने किया और किसने मारा, और बात करते हैं कि हमारे दबाव में पुलिस काम कर रही है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वक्त भी अगर ये जात बिरादरी के या कोई कहता है कि 25 साल से मेरा राज है, अगर इस बातों पर आप रह गए तो आने वाले 5 साल में फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप सेकुलर पार्टी का मेहर बिठाइए, इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर में जो फिरका परस्त लोग आके बार बार तकलीफ देते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम बिना पावर के जब उनसे लड़ रहे हैं, पावर हमारे पास आएंगी तो इससे ज्यादा हम हमारे शहर के लिए काम करेंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि ये ज़र्फ भी देखा है तारीख की नजरों ने,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अस्सलाम वालेकुम।